व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो यस, आप एक थंबनेल देख करके इस वीडियो के अंदर आए और उस थंबनेल पर लिखा है कि शायद अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं उसका थंबनेल पर क्या लिखूंगी, बट शायद कुछ ऐसा ही लिखेंगे कि आप अपने पूरे सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, जो आपने पीजीटी एज ए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो आपका जो सिलेबस है, जो कि मेरे सामने ओपन भी हो रखा है, तो अगर आपको ये सिलेबस अपना कंप्लीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से जानते हैं, कई लोगों को आज ही शायद पता चला होगा। ओके, तो चलिए चीज़ें शुरू करते हैं। और यस, आज थोड़ी सी एनर्जी लो है, थोड़ी सी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही कहेंगे अगर आप कंपेयर करोगे। यस, तबीयत खराब है, खराब थोड़ी सी भी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे। बट यस, तबीयत को अगर एक साइड रख दे, लेकिन जोश की बात करें तो यस, उसी जोश की वजह से तो वीडियो यहाँ पर शूट हो रही है। एंड यस, इस जोश को आप लोग बरकरार रखेंगे और ज़्यादा बनाने में जो है बिल्कुल आप अपना सहयोग करेंगे। और वो कैसे हो सकता है कि यस, आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर है जो आप शेयर करेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कंट्रोल F के साथ में हमने लिखा कंप्यूटर यहाँ पर, एंड साइंस लिखते हैं। जी हाँ, ओके। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस है जो आ चुका है। वैसे मैं इसको डाउनलोड कर चुकी थी, तो अपने इसको यहाँ पर, क्योंकि पेन यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, सो कंप्यूटर SC, ठीक है। तो यस, दिस इज अवर सिलेबस। एक्चुअली मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपना सिलेबस कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज, जो अभी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैंने कितना कवर करा दिया, ये भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, चाहे आप इसकी बात कर लो सिलेबस की, और चाहे मतलब कैसे भी, लेकिन आप देखो कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। देखो क्या है कि जैसे आप मेरे चैनल पर आओगे ना, तो आपको यहाँ पर EMRS, NVS, KVS, ये ऐसे करके प्लेलिस्ट है जो आपको मतलब प्लेलिस्ट या एक सेक्शन आपको ऐसा है जो दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे ना, तो इसके अंदर देखो ये हमारे पीजीटी के 85 लेक्चर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, इसके इतने, तो ऐसे करके आपको दिखाई देगा क्यों। और एनसीईआरटी देखो, कंप्यूटर साइंस लाइन बाय लाइन, तो इनमें चीजें एक ही हैं। ठीक है, वैसे मैंने हेडिंग यहाँ EMRS दे रखी है, तो आप इस प्लेलिस्ट को ऑफकोर्स ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को ही एक बार के लिए ओपन करूंगी, इसको भी एंड केंद्रीय विद्यालय वाले को भी। ठीक है, अब मेरी बात को बड़ी गौर से सुनिए कि मैं आपको कैसे चीजें प्लान करके देती हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक इसको ओपन हो जाने दीजिए और हम वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, प्लान तो दिन आप ही ने करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चीज फिक्स करके दे दूंगी और वो चीज आप करेंगे तो श्योरली चीजें हो जाएंगी। नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि हम कोई छोटे ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि 10-12 साल के, कि जो हमें दे या कोई हमें चीजें जो फिक्स करके दी जाए और फिर उस अकॉर्डिंग हम अपनी चीजें करें। क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग है, तो मैं आपके लिए कोई टाइम टेबल ऐसा सेट करके नहीं दे सकती कि भाई तुम 7 बजे उठो और 8 बजे तक ये पढ़ो, ऐसा करो, है ना। क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग है, हम सबके, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग मेरी तरह ऐसे होंगे जो बिल्कुल जॉब करते होंगे, उसके बाद में एज ए पैशन आप जो है, मैं जैसे यूट्यूब कर रही हूँ, तो आप और भी चीजें जो करते होंगे, है ना। यस, उसके बाद में जो हमारे पास टाइम है जो बचता होगा, फिर हम अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी मेरी तरह जिनके पास फैमिली है ना, जो जिनके पास बच्चे हैं, है ना, तो वो जॉब भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, एंड देन आप अपने पैशन के लिए भी फॉलो करते हैं चीजें, और उसके बाद में आप प्रिपरेशन भी करते हैं। तो मतलब दिन के इतने सारे हिस्से अगर हम कहें ना, और हम इतने सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं कभी भी आप मतलब ना तो मैं किसी का खुद देख करके टाइम फॉलो करती हूँ, बिकॉज आई फील कि सबके अलग अलग हैं। तो आप, जो मैं चीज करती हूँ ये कि सुबह उठते ही ना सबसे पहले डे प्लान हो जाता है, क्योंकि क्या करना है उस अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि आप मतलब रोज अलग ही तहलका होता है जिंदगी के अंदर, है ना। तो आज ये है, तो आप अपने डे को एक पेज पर प्लान है जो कर सकते हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ, ये चीज आप कर सकते हो। आप उसको लगा लो अपने गेट पर या कहीं पर भी। आप नहीं दिखाना चाहते हो किसी को, तो आप कॉपी में ही लिख लो। एटलीस्ट लिखने के बाद में आपके दिमाग को ये चीज पता होगी कि हाँ, मुझे पूरे दिन में ये चीजें करनी है। पहली बात ये हो गई। ठीक है, ऐसे आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हो। ये एडवाइस मैं जरूर आपको दे सकती हूँ। ठीक है,
एंड अगली चीज, चलिए अब आते हैं बात सिलेबस के ऊपर। सिलेबस कैसे हो सकता है? देखिए सिलेबस ना बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस इज वेरी वेरी इजी। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कह लो कि आपको, मतलब जैसे मैं अगर बाकियों के साथ कंपेयर करूं तो मतलब बहुत ही अजीब सी चीजें दे रखी होती है, लेकिन इसके अंदर ना सिलेबस आपका बहुत अच्छा सिलेबस है। मतलब आपको हर एक चीज दे रखी है, और लैंग्वेज जो मेनली है दैट इज पाइथन। मतलब 11th और 12th का पूरा एनसीईआरटी आपको दे रखा है इस सिलेबस के अंदर। केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस का और ईएमआरएस दोनों का सिलेबस सेम है, और 100% सेम है। अगर आपने केवीएस की प्रिपरेशन की थी ना तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं, मतलब इसके लिए भी। ठीक है, आप इसकी भी प्रिपरेशन आपकी है जो हो चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये आपके पास में है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत बेसिक चीजें दे रखी है, ऑफ कोर्स हम लोग इसको डीप से पढ़ेंगे, है ना। फिर कंप्यूटेशन थिंकिंग के अंदर आपका पहले आपको जो है सूडो कोड हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिदम हो गया, इन सब से आपको शुरुआत करते करते हम बिल्कुल पाइथन के जीरो से शुरू करेंगे। देन आप पाइथन के धीरे धीरे आप उसके डेटा टाइप्स को पढ़ रहे हैं, फिर आप मॉड्यूल्स वगैरह सब ऐसी चीजें देखते 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 अब आप आगे चले और सोसाइटी लॉ एथिक्स वाला चैप्टर आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऊपर देखो कराया तो मैंने सब कुछ है, ठीक है, कराया मैंने सब कुछ है। पहले एक बार चलो यही बता देते हैं ना, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स वाला ये जो चैप्टर है, देखो ये चैप्टर ना आपका 2 बार आ चुका है। जैसे अगर आप इसकी बात करोगे तो दिस इज कमिंग 2 बार, ठीक है। 2 बार कैसे आ रखा है? यही सेम आपका नीचे कॉपी पेस्ट हो रखा है, जैसे मैं आपको नीचे जाकर के बताती हूँ। और यहाँ कंप्यूटेशन तकनीक 2 आ गया, जिसमें फंक्शंस हैं, फाइल्स हैं, फाइल में तीनों फाइल हैं, बाइनरी, टेक्स्ट, सीएसवी। फिर आपके पास में कंप्यूटर नेटवर्क्स है। मेरे ख्याल से जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे, नेटवर्किंग तो बताने की चीज नहीं है कि भाई आपको पढ़ना है। डीबीएमएस है, फिर इसके अंदर एसक्यूएल है नीचे चल करके, देन कंप्यूटर सिस्टम है। अब देखो जो ऊपर कंप्यूटर सिस्टम में दे रखा था ना वो सारा यहाँ पर है, तो आपको ये दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव डन ऊपर सबसे पहले जो आया था तो ये भी आपने कर लिया। अब ये भी आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप ऊपर जो है वो कर चुके हैं। एक्चुअली में इसमें क्या है कि 4 क्लासेस हैं, 11th आईपी, 11th सीएस और 12th सीएस और 12th आईपी। इस सिलेबस में 4 क्लासेस का सिलेबस मर्ज हो रखा है, ठीक है। तो क्योंकि तो पाइथन लैंग्वेज है तो इस वजह से क्या है कि आपने ऊपर सीएस में जो पढ़ा है ना वही आपको आईपी में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपने ऊपर पढ़ लिया, आपको करने की जरूरत नहीं है ये भी, ठीक है। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव डन ऊपर वाले सिलेबस में, ठीक है। एंड डेटाबेस आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम ऊपर दे रखा है। तो इसमें डुप्लीकेसी बहुत सारी है, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने चारों क्लासेस का सिलेबस कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। ये आप इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है, ओके। फिर आपके पास में ये डेटा फ्रेम है, सीएसवी फाइल, ये सब दे दिया। फिर आपको एसक्यूएल यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये नेटवर्किंग आपको जो ऊपर था वही यहाँ नीचे, आपको 2-2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ये सब कुछ वही है। अब देखो ये सोसाइटल इम्पैक्ट जो ऊपर आपके चैप्टर था ना, सोसाइटी लॉ एथिक्स, वही है। तो यहाँ आपको इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आई थिंक नेक्स्ट सिलेबस आपका शुरू हो जाना चाहिए अगली कक्षा का। तो काका छेती आ जा थल्ले, ठीक है। ये कॉमर्स का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके है। अब देखो मैं आपको अगर कहूं, देखो हमारे पास में ये मैंने पहली क्लास जहां पर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, ओके ओके। और उसके बाद में ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज है, पहली चीज कि ये पूरा सिलेबस है, जो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको दे रखा है ये ऊपर तक, ये पूरा सिलेबस आप केवीएस की प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप मतलब सोच रहे हो ना, ढूंढ रहे हो कि भाई आपको कोई सिलेबस कराने वाला मिल जाए, मैं आपको गारंटी देती हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो चीज है, मतलब टीचिंग की अगर आप बात करते हो तो लोग करते होंगे मजबूरी में ये टीचिंग। लोग पार्ट टाइम सोचते होंगे कि अरे यार 2 पढ़ा लेंगे और काम हो जाएगा। नहीं, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप ये चीज फील करेंगे कि ये जो बंदा है, मतलब मैं,
ये पूजा करता है, ठीक है, इस टीचिंग के। मतलब मेरे लिए टीचिंग इज नॉट लाइक कि आप मुझे 100 रुपए दे दो या 500 रुपए दे दो और मैं आपको ये चैप्टर करा दूंगी, है ना। आई जस्ट फील लाइक कि ये मेरे लिए एक मेडिटेशन है। आप बहुत बार ऐसा होगा कि 5 मिनट भी होंगे और उसके अंदर भी मैं लेक्चर है जो ले रही हूँ, ठीक है। सो इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। तो ये चीज मैं कहूंगी नहीं, अगर मैं कह रही हूँ ना तो मैं आपको ये भी चीज कह रही हूँ कि ये चीज तुम्हें हर एक लेक्चर के अंदर फील भी है जो होगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखिए, अब जैसे जैसे अपने मतलब आगे चले तो देखो मेरा सारा सिलेबस यहाँ पर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ये जो बच्चे मेरे साथ केवीएस से जुड़े हैं उनको पता है ये चीज, है ना। तो ये पूरी प्लेलिस्ट इज मोर देन इनफ। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि जो तुम मतलब अगर पेड कोर्स भी अगर लेते हो ना कहीं से भी, तो तुम्हें इतनी चीजें तो कभी नहीं मिलेंगी, राइट। एंड यस, ये आप अंदर तक फील करोगे। अब क्या चीज आती है कि मैंने तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, हो गया, सुपर कूल है। अब ईएमआरएस की प्लेलिस्ट में क्या है ऐसा, देखो इसके अंदर मैं ना आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रही हूँ। सिलेबस वही है, वही चीज है कि अगर तुम व्हाट इज पाइथन जो अगर इस प्लेलिस्ट से पढ़ोगे तो मैं ऑफ कोर्स वही बोल रही हूँ, है ना, कि गुइडो वैन रॉसम ने इसको बनाया था, ये से वही चीज में इसके अंदर है। बट इसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रही हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी है जो देख सकते हो। जब आपको एनसीईआरटी की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ऑफ कोर्स यू कैन ओपन दिस, एंड इसमें मैंने हर एक चैप्टर आपको एडअप है जो इसके अंदर कर दिया है। भाई 85 लेक्चर हो चुके हैं, अभी बहुत सारे ऐड होना बाकी हैं, है ना। तो यस, देखो अब प्रीमियर देखो 2 जने वॉच कर रहे हैं, मतलब गुस्सा नहीं आता क्या, बहुत ज्यादा आता है यार, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास में है। अब इसके अंदर से मैं आपको अगर दिखाऊं ना कि मैंने एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट से आपको कितनी चीजें करा दी हैं। केंद्रीय विद्यालय वाली प्लेलिस्ट में एवरीथिंग इज ऐड हो चुका है। एंड अगर आप इसकी बात करेंगे तो मैं येलो करती जाती हूँ पोर्शन, तो आप इस पोर्शन को देखते जाइएगा। दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, ठीक है। देन आई एम कमिंग डाउन, ओके, एंड या दिस इज डन, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बार अगर आपने ऊपर पढ़ लिया तो ये भी आपने पढ़ ही लिया। ओके, सो दिस इज डन। मैटप्लॉटलिब हमारा नहीं हुआ है, बाकी इज ऑल डन, मतलब एनसीईआरटी के अंदर से। बाकी तो मैंने मैटप्लॉटलिब आपको करा रखा है, आप उस प्लेलिस्ट से वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर एक रह गया है कंप्यूटर सिस्टम, सोसाइटी लॉ एट, यहाँ ये वाला, ठीक है। इसमें आज हम फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर से कर रहा हूँ, तो इतना पोर्शन मतलब ये प्रोग्रामिंग आपकी बेसिकली चल रही है। अभी मैं पाइथन का पोर्शन आपको एनसीईआरटी के अंदर से ढूंढ ढूंढ करके करा रही हूँ, ठीक है, राइट। ओके, जो भी चीज आपको पूछनी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बाकी आपका सारा सिलेबस मैंने केवीएस वाली प्लेलिस्ट में करा दिया था, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें तो क्वेश्चंस की भरमार है, ठीक है। आप हर एक लेक्चर के अंदर ये चीज है जो आप अंदर तक आप फील कर रहे होंगे कि यस, पढ़ाया तो यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है। तो यस, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। एंड ये प्लेलिस्ट एंड केवीएस की प्लेलिस्ट आप फॉलो करिए, एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको कोई भी और डाउट हो या कोई भी ऐसी चीज अगर आपको पूछनी हो मेरे से, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन। मैं खुद से हर एक कमेंट देखती हूँ, उसको रिप्लाई भी है जो करती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस शेयर भी आप करेंगे, ठीक है।